नमस्कार। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आज पूरा देश बड़े ही धूमधाम से दिवाली मना रहा है। रोशनी के इस पर्व से हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हैं, लेकिन महागठबंधन के लिए यह दिवाली काली साबित होने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आरजेडी कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन ने दम भरा था कि वो पूरी तरह एकजुट हैं और चुनाव में एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में छिड़ी जंग ने इनकी एकजुटता के दावों को तार तार कर दिया। किसी भी चुनाव में जीत के लिए सबसे पहली शर्त होती है टिकटों का शांतिपूर्वक बंटवारा, जिसमें महागठबंधन फेल हो गया। महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मामला कई मुलाकातों बैठकों के बाद भी हल नहीं हो पाया, जिससे महागठबंधन पूरी तरह से बिखर गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एनडीए बिहार में जीत की दिवाली मनाने जा रहा है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज दिवाली है, पूरा देश जो है इस दिवाली के जश्न में डूबा है, लेकिन महागठबंधन में मातम क्यों? देखिए, आई फील वेरी सॉरी फॉर तेजस्वी यादव। राहुल गांधी ने 2024 वाला सीन फिर से रिपीट कर दिया, और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो फिर जैसे ही 99 सीट के ऊपर जैसे नाच रहे थे ना कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, बिहार में कि हम जीत गए, हम जीत गए कहने लायक भी नहीं बचेंगे। ये पूरे महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक विलन की तरह रोल अदा किया है, जिसको कहते कि भीतरघात। ये बार बार ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को तो नहीं फिट कर रखा है कि तुम बने रहो विपक्ष में और हर जगह जो है रायता फैलाते रहो। लेटेस्ट क्या है? तेज प्रताप इतने नाराज हैं, तेजस्वी इतने नाराज हैं कि उन्होंने कह दिया जहां जो मिले हराओ। उनको समझ में आ गया अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये सारे लोगों ने मिलके तेजस्वी यादव को डब्बा गोल कर दिया। तेजस्वी यादव की गलती क्या? ये चुनाव से पहले ही अपने आप को मुख्यमंत्री समझ लिए। नेता आपको कोई मान नहीं रहा, आप अपने आप को नेता डिक्लेयर कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के ईगो को हर्ट कर गया कि आप रैली के अंदर ये कहो कि भाई 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ रहा है। इतनी बड़ी आपकी शख्सियत नहीं हुई है कि तो मोदी कहते हैं, ये केजरीवाल वाला डायलॉग, 70 की 70 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, लीजिए गया, हार गया ना जी। ये ईगो है। आपने वो काम किया, फिर आपने ये शर्त रख दी कि भाई जो देना है, जो लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। लोग उस पे भी आपको एक्सेप्ट कर लिए होते हैं जब आप अपने संगठन के अंदर मजबूत होते हैं। घर चल नहीं रहा, बड़ा भाई छोड़ के चला गया, वो अलग टिकट दे रहा है। आप महागठबंधन ये सब दिल्ली में बैठे पत्रकारों ने बना दिया महागठबंधन। भाई लठबंधन बना दिया तुमने। आज की स्थिति क्या है? इस गठबंधन का लीडर कौन है? कोई नहीं। इस गठबंधन का कोई दफ्तर है? कोई नहीं, कोई दूर दूर तक। कोई लोगो है? कोई झंडा है? धर्मशाला खोल के रख लिया है। कोई कोऑर्डिनेटर है? कोई कन्वेनर है? कौन है भाई? आप चैलेंजर हो, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है ये। और गठबंधन किस लिए? व्हाट इज द पर्पस? इस महागठबंधन का पर्पस क्या है? तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनना है, तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, तेजस्वी को सीएम बनना है, किसी को अपने बेटे को एमएलए बनाना है, किसी को खुद एमएलए बनना है। सत्ता के लिए ना, सत्ता के लिए ना।
पावर के लिए, सत्ता के लिए। इसके अलावा तो कोई पर्पस आप बता नहीं पाए। कोई पर्पस है? अगर है तो बताइए। भाई आपके गठबंधन का कोई स्लोगन भी नहीं है, और मैं आपको बता दूं स्लोगन बनेगा भी नहीं, बन भी नहीं पाएगा। क्यों? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि राहुल गांधी ने फटकार दिया, कह दिया कि भाई आपके पिताजी जो है सिंबल बांट ही रहे हैं, तो आप बांटिए, फिर गठबंधन की क्या बात है। वापस दिल्ली आए, आप ये देखिए जब से दिल्ली से वापस आए किसी कांग्रेस का कोई लीडर तेजस्वी यादव के घर नहीं गया, कोई बातचीत नहीं हुई, ना आरजेडी का कोई दल जो है वो जाकर के कांग्रेस से जाकर के मिल रहा है। शायरी लिखी जा रही है, मनोज झा ने शायरी लिख दी, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ तो पड़ गया, आपके ट्वीट से ही गांठ है, ये तो मालूम चल गया दुनिया को। तो एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, दूसरा जो सैनी आ गए। अब सैनी ने भी ब्लैकमेल कर दिया, लास्ट तक उसको इसलिए लटका करके रखे, और सैनी भी नाराज है कि ना हमको डिप्टी सीएम घोषणा किया, ना हमें सीट दिया। तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वो जो है वो सीट नहीं मिला तो छोड़िए, इसने जहां से घोषणा की कि गौरव बोराम से लड़ेंगे, जहां से सुजीत कुमार सिंह लड़ रहे हैं, वो प्रिंसिपल कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, वीआरएस लेकर के जो है वो इधर आए, और दोनों दोस्त हैं, मुकेश सहनी और ये दोनों साथ में रहे। वो इसने क्षण वही वहां पहुंचे नॉमिनेशन करने के लिए, मालूम चला रहे यहां आरजेडी वाले ने पहले ही उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। ये गठबंधन चलेगा? ऐसे गठबंधन चलेगा? बोला भाई वापस दिलवा लो, तो फोन ही नहीं उठा। आप समझ रहे हैं? राहुल तेजस्वी से बात नहीं कर रहे, तेजस्वी उससे नहीं बात कर रहे, ये सारी चीजें हो गई। भाई 243 सीटें, आज देखिए क्या हुआ। कल जेएमएम वाले ने कह दिया कि हम 6 सीट पे लड़ेंगे। उन्होंने भी ऐलान कर दिया। पशुपति पारस भी कहाँ, ये दिल्ली में सब जो है बड़े बड़े पत्रकार, ये वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम वाले, इस बार तो बहुत ये महागठबंधन बहुत पावरफुल है, कांग्रेस भी है, ये भी है, वो भी है ना। तो अभी देखिए कि अभी आपस में ही माथापच्ची, और उसके बाद निकल रहा है किसी के, कोई तेजस्वी के घर के बाद। देखिए समस्या क्या है कि इलेक्शन सर पे है, क्या नैरेटिव आप बना रहे हैं? कोई नैरेटिव तो नहीं है आपका, कोई एजेंडा, कोई नौकरी वोकरी सब चला गया। क्या चल रहा था कल दिन भर कि लालू यादव घर के बाहर एक आदमी जो है, लीडर जो है, अपना टिकट नहीं मिला, वो शर्ट फाड़ करके जो लौट रहा है, तो रो रहा है, वो बता रहा है कि मैं तेली हूं इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया। यहाँ टिकट जो है 2 करोड़ 60 लाख में बिका है, ये खबरें आ रही है। कांग्रेस में भी इसी तरह की खबरें। कांग्रेस में वो तो ऑडियो ही लीक हो गया। तो इन लोगों की अपनी कारगुजारी से आपने दिवाली को जो है जिस तरह की होनी चाहिए, चमकने वाली दिवाली, उस तरह की दिवाली जो है आप नहीं कर सके। समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स आरजेडी को करना पड़ेगा, तब जाकर के दे कैन इवन गेट इनटू सम काइंड ऑफ कंटेस्ट। जीत वीत तो खत्म हो गया, कंटेस्ट में आने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस लोग जो अपोजिशन, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो तेजस्वी यादव महागठबंधन को जाना चाहिए था, वो सब इधर उधर ट्रांसफर ना हो जाए, ओवैसी न ले जाए, तेज प्रताप न ले जाएं, और ये जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर ना उसका फायदा उठा ले। ये हकीकत है। चलिए डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सीट बंटवारे पर जिस तरह का अहंकार और खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की लड़ाई महागठबंधन में शामिल दलों के बीच देखने को मिली, उससे साफ है कि विधानसभा चुनाव की शुरुआती लड़ाई में महागठबंधन ने खुद को कमजोर खिलाड़ी के रूप में पेश कर दिया। दूसरी तरफ एनडीए और खासतौर से बीजेपी ने अपने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पार्टी के बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों को पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में उतार दिया, जिससे ये चुनाव अब एक तरफा हो चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।